चाय या कॉफी ना ले लूं आंखें नहीं खुलती, तो ये भी क्या कॉन्स्टिपेशन की वजह होती है? आई एम गिल्टी ऑफ दैट कि मैं सुबह चाय पिए बगैर मैं नहीं कर बात ही नहीं कर सकती। ये रेमेडीज वाकई इफेक्टिव होती हैं? देसी घी वाली रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, वो आपके पास खुश्की को मिटाती है, तो वो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए एक्सरसाइज वॉक भी बड़ी इफेक्टिव होती है क्या? वॉक और वेल हाइड्रेटेड रहना आपके पेरिस्टाल्सिस को प्रमोट करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या चीजें जो आपकी स्किन अच्छी कर दें, अच्छी सी डाइट हमें बता दें। खाना पक किस चीज़ में रहे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कभी सोचते नहीं है। जरा वेजिटेबल ऑयल से दूर रहें। रेड मीट की आपने बात की, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। बचपन से ही बच्चों का टेस्ट डेवलप करवाएं रेड मीट का। आई एम वेरी सॉरी मगर फ्लेवर्ड योगर्ट्स बिल्कुल हेल्दी चीज़ नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की हम बात करें, अब कॉन्स्टिपेशन जिन पेशेंट्स को रहती है, क्या उन्होंने मुसलसल चाय और कॉफी भी कहते हैं ड्राइनेस करती है, अब कुछ लोग तो खाली पेट मेरी तरह जब तक मैं चाय या कॉफी ना ले लूं आंखें नहीं खुलती, तो ये भी क्या कॉन्स्टिपेशन की वजह होती है? डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की वजह होती है। जो चाइनीज़ मेडिसिन है ना अना, वो कहती है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी गर्म होती है और खुश्क होती है। अब इसमें चाइनीज़ मेडिसिन एक बड़ी ऑथेंटिक साइंस है, बहुत ज़बरदस्त साइंस है। अब इसमें आप जो भी खाने देंगे ना, जो आपकी बॉडी की गर्म तासीर को ऊपर लेके जाएंगी और खुश्क तासीर को ऊपर लेके जाएंगी, वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। अब जैसे आपके पास चाय और कैफीन है, ये आपके पास सारी डिहाइड्रेटिंग फूड्स है ना, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। तो आपने तो अपनी बॉडी को नम करना है। आप नम कैसे करेंगे? आप योगर्ट से नम करेंगे, आप छाछ से नम करेंगे, ठीक है, आप दही, इस तरह की चीज़ों से नम करेंगे। इसलिए तो केला आपके पास कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करता है। चाइनीज़ मेडिसिन में केले की जो तासीर है वो गीली है, नम है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपके पास प्रॉब्लम करेंगी। अच्छा, मैं भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करती हूँ। आई एम गिल्टी ऑफ दैट कि मैं सुबह चाय पिए बगैर मैं नहीं बात ही नहीं कर सकती किसी से। सेम हियर। काम तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने अपने लिए जो हैक ढूंढा हुआ है, मैं वही सजेस्ट करूंगी कि मैं 15-20 मिनट रुक जाती हूँ, मैं पानी के 1-2 ग्लास पी लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि वो पहली चीज़ जो मेरे जिस्म में जाए वो चाय या कॉफ़ी ना हो। बिकॉज जब हम पानी लेते हैं ना, पानी हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। इट गेट्स ऑल द ऑर्गन्स मूविंग, इट गेट्स द ब्लड मूविंग, सर्कुलेशन, लिम्फेटिक। अक्सर मोस्टली लोगों का कॉन्स्टिपेशन इन चीज़ों से हील हो जाता है, छोटी छोटी बातों से। अपना खाना अच्छी तरह चबाना शुरू कर दें। मैं अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाती हूँ, क्योंकि आपकी जो खाने की डाइजेशन है वो आपकी ओरल कैविटी में स्टार्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है एमाइलेज। मैं लोगों को कहती हूँ कि आपने गिनना है अपने दिमाग में कि मैंने 15 से 20 बार अपना नवाला चबाया है। इतने सारे पेशेंट्स के प्रॉब्लम जिनको शुरू में इस वजह से ट्रीट हो जाता है। अगर आप सुबह उठ के पानी के 2-3 ग्लास पी लें, आप नोट करें कि अगर आपको सुबह उठते ही, क्योंकि आइडियली आपको सुबह उठने के 15-20 मिनट के अंदर बाथरूम जाना चाहिए पखाना करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए, एक नॉर्मल बाल हैबिट है। आप ज़रा नोट करें, आप जब पानी पीना शुरू करेंगे ना, आपको पानी पीने के 15-20 मिनट बाद बाथरूम आएगा सुबह उठ के, जो कि एक नॉर्मल थिंग है। तो चलें उसके बाद चाय कॉफ़ी ले लें। सही, चलें जी, आपको आसान हल बता दिया है। अच्छा सर, मैंने बहुत सारे लोगों को घरों में ये प्रैक्टिस करते देखा है, बच्चों में, बड़ों में। रोगन बादाम कहते हैं पानी में डाल के अगर आप पीना शुरू कर दें रात को या दिन में, देसी घी का इस्तेमाल अगर करना शुरू कर दे, दूध में, हाफ कप दूध में, फिर अक्सर इस्तबोल का छिड़का कहा जाता है, गर्म पानी में, वो गर्म पानी में या दूध में डाल के ले ले, कॉन्स्टिपेशन का हल। ये रेमेडीज वाकई इफेक्टिव होती हैं? देसी घी वाली रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ देसी घी दूध में, जिन लोगों की बॉडी को लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, क्योंकि अगेन फिर चाइनीज मेडिसिन पे आ जाते हैं। देसी घी जिस्म की खुश्की को मिटाती है। अच्छा। आयुर्वेदा में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है देसी घी का। देसी घी का मसाज आयुर्वेदा में नाक के अंदर किया जाता है, नेवल के अंदर किया जाता है आपके पास। अच्छा। जी बिल्कुल, एब्डोमिनल टेंशन रिलीव करने के लिए। तो देसी घी का मसाज गर्दन के पीछे किया जाता है चाइनीज मेडिसिन में, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में यहाँ फोरहेड पे किया जाता है। तो इट इज एक्चुअली जब आप क्योंकि अगेन कॉन्स्टिपेशन एक गर्मी और खुश्की की कंडीशन है, तो जो खाने गर्मी और खुश्की को मिटाएंगे, मछली भी मैंने इसलिए रिकमेंड की थी, वो आपके पास खुश्की को मिटाती है, तो वो इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, दूसरा इस्पगोल, अगेन इट इज़ अ ग्रेट ट्रीटमेंट। इस्पगोल को आयुर्वेदा में गुरु कहा जाता है, यानी हैवी फॉर द गट, गुरु नेचर, गुरु इज द वर्ड दैट दे यूज। सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, लेकिन फिर किसी भी हर्ब पे डिपेंड नहीं करना, वरना जिस्म इस्पगोल के बगैर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रन नहीं करेगा, विच इज़ नॉट ओके। 2 महीने यूज़ करें, उसके बाद 1-1.5 महीना यूज़ मत करें, मतलब फ़ायदा उठाएं, आदी ना बने। तीसरी, आई एम सॉरी, आपने कौन सी बात की थी? रोगन बादाम भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग, अगेन नेचर की चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, तीनों रेमेडीज अच्छी हैं। तीनों रेमेडीज अच्छी आप कर सकते हैं जी, लेकिन अगेन उसको मुसलसल कंटिन्यू नहीं रखना, आपने गैप देके ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आई थिंक कि मेडिसिन से बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है अगर आप ऐसी रेमेडीज कर लेते हैं ना। मेडिसिन का तो आपको साइड इफेक्ट भी होगा, इन चीज़ों का आपको साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, बट अगेन इसका भी अपने आप को आदी नहीं बनाना। हमेशा अपनी बॉडी को जो है ना वो इस तरह से रखें कि आपका एक
नेचुरल तरीके को आप फॉलो करें। अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए एक्सरसाइज वॉक भी बड़ी इफेक्टिव होती है क्या? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जिस तरह पानी पीने के थोड़ी देर बाद नॉर्मल स्टूल पास हो जाता है, सुबह आप उठ के लॉन्ग वॉक्स पे निकल जाएं। लॉन्ग वॉक से होता क्या, अभी हम बात भी कर रहे थे, आपके जो लिम्फेटिक्स हैं, जो लिम्फ है, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के फ्लूइड होते हैं। एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। लिम्फ जो होता है वो आपके ब्लड की भी रूह होता है। तो आपकी लिम्फ फ्लो जितनी अच्छी होती है ना आपकी बाउल्स में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस उतना अच्छा होता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस आपके आंतों की उस रिदमिक मूवमेंट को कहते हैं, ऐसे रिदम में मूव कर रही है, जो पखाने को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। वॉक और वेल हाइड्रेटेड रहना आपके पेरिस्टाल्सिस को प्रमोट करता है। फ्रूट्स कौन से लेने हैं? बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, अगर आपको फाइबर सूट कर रहा है तो हाई फाइबर फ्रूट्स आपने लेने हैं। जैसे आपके पास पपीता हो गया, आपके पास पाइनएप्पल हो गया। अगेन, पपीते और पाइनएप्पल में आपके पास दो एंजाइम्स होते हैं, पेपेन और ब्रोमेलिन रिस्पेक्टिवली। पेपेन और ब्रोमेलिन बॉडीज में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बल्कि इनके सिंथेटिक सप्लीमेंट्स बड़े महंगे आते हैं ब्रोमेलिन और पेपेन के, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी ऊपर लेकर जाते हैं। आपके पास जो सेब है, आपके पास जो अमरूद है, आपके पास जो नाशपाती है, आपके पास जितनी भी बेरीज हैं, इन सब में फाइबर हाई होता है। चलें जी, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए ये चीज़ें हमने बता दी। आप ये अगर लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो बहुत सारे मसले आपके खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या चीज़ें जो आपकी स्किन अच्छी कर दें, आपके बाल अच्छे कर दें, अच्छी सी डाइट हमें बता दें। जितने भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, खाना पक किस चीज़ में रहे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कभी सोचते नहीं हैं। ज़रा वेजिटेबल ऑयल से दूर रहें, देसी घी, नारियल के तेल, जैतून का तेल, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं तो फिर खाली हल्का सा खाना सौते कर ले किसी चीज़ में। इन खानों में डुबो के फ्राइड चीज़ें आप ना खाएं। आप फल और सब्जी जब खाते हैं कोशिश करें कि मुख्तलिफ रंगों के फल और सब्जियों का इंतखाब करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रंग किसी फल और सब्जी को दिया होता है वो अलग तरह के पॉलीफिनॉल की वजह से दिया होता है, यानी उसका अलग तरह का इफेक्ट है। यानी आप जितने रंग अपनी प्लेट में पकड़ेंगे ईटा रेनबो, आप उतने इफेक्ट्स पकड़ेंगे। गोश्त की अफादियत पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। प्लीज़ मीट लवर्स बन जाएं। रेड मीट एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जो इंसान रेड मीट खाता है ना, वो मोटा होता है, उसकी इम्यूनिटी भी तेज़ होती है, उसकी जहानत भी तेज़ होती है, उसका गट भी अच्छा होता है। और अगर भूख नहीं लगती तो ना खाएं, बेशक दिन में इतना सा भूख लगती है, बस इतना सा खाएं। रेड मीट की आपने बात की, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत देना healthy चाहिए है, बच्चों बहुत को। हेल्दी है। और अनफॉर्चुनेटली मैं इतना हैरान होती हूँ, पेशेंट्स आते हैं ना क्लिनिक पे, क्योंकि माएँ खुद रेड मीट नहीं खाती हैं, तो वो बच्चों को भी रेड मीट की आदत नहीं दिलाती हैं। रेड मीट के खास करके जो ऑर्गन मीट होता है आपके पास, जो गाय और बकरे का होता है, किसी भी सब्जी और फल में कंबाइंड इतने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, सी, डी, ई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, सेलेनियम वगैरह नहीं है जितने रेड मीट में हैं। बचपन से ही बच्चों का टेस्ट डेवलप करवाएं रेड मीट का। क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि किस फॉर्म में अपने बच्ची को दूं। मैं कबाब बनाने का सोच रही थी कि वंडरफुल आइडिया ना, वो बर्गर में एटलीस्ट खा लेंगे, एटलीस्ट खा लेंगी। तो ये अच्छी ऑप्शन है, अपने बच्चों को ये चीज़ें देंगे तो बच्चे आपके अच्छा ग्रो भी करेंगे। और हम जो कहते हैं ना आजकल बच्चे बहुत लेजी से, ये चीज़ें आप खुद देखेंगे कि अच्छा खासा डिफरेंस आता है। योगर्ट बच्चों के लिए कहते हैं बहुत अच्छी होती है, आपके गुड बैक्टीरिया जो है वो योगर्ट में होते हैं। बट आजकल हम वो डब्बों वाली योगर्ट भी ले लेते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आई हुई हैं, और बच्चों को हम आदि उसका कर देते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मगर फ्लेवर्ड योगर्ट्स बिल्कुल हेल्दी चीज़ नहीं है, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो दूध का नेचुरल शुगर होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो योगर्ट का अपना नेचुरल शुगर कंटेंट है वही 12 ग्राम होता है तकरीबन एक सर्विंग में। ये जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स होती हैं, आपको पता है इनका तकरीबन 50 या 60 ग्राम शुगर होता है। और आप कोई प्रोबायोटिक नहीं आप बच्चे को दे रही होती। जितने भी स्ट्रॉबेरी और जितने भी फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, ये डिजर्ट के मुतरादिफ। आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज अ फैक्ट। फ्लेवर्ड मिल्क भी आजकल आए हैं। फ्लेवर्ड मिल्क भी शुगर लेडन है। ओहो, लेडन तो का नहीं मतलब होता है देने। भरा हुआ शुगर। नहीं देने बच्चों नहीं, को। बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चों के लिए जी बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाह रहे हैं, वो हमारे तो बचपन में मेरी अम्मा घर में ही दही जमा लेती होती थी। दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट प्रोबायोटिक। आपको पता है मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि या तो मार्केट से कोई अच्छा ग्रीक योगर्ट लें जिसमें शुगर ना और बहुत एक्टिव लाइफ कल्चर हो, या अपने घर में दही बनाएं। वो बहुत बेस्ट है बेस्ट जी। है। और सुबह खाली पेट खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है।